कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती सैना साहब नू। डोगरी भी बोले, आप उर्दू भी बोलिया, पंजाबी बोले, गुजराती बोलो, ये सैना साहब नू जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर की भाषा जड़ी है हाली तक जहन में नहीं आई है। आने वाले वक्त के अंदर जम्मू कश्मीर की जो रैली होगी डेलीवेजर की, अब एक विकल्प हमारे पास बचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जितना भी ऑल डिपार्टमेंट का ग्रुप है, और हमारी जो दिवाली है इससे बाद दिल्ली चलो रैली हमारी होगी, ताकि वहीं पर प्रधानमंत्री जी के बाहर हम नारे लगाएंगे। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी क्यों एनसी का नाम ले रही है, पीडीपी का नाम ले रही है। अब के बार इलेक्शन जो डेलीवेजर के साथ है बीजेपी का, हमारा काम होगा तो बीजेपी को जो है राजनीतिक जम्मू कश्मीर के अंदर कर पाती है। रेगुलर पॉलिसी तमाम डेलीवेजर को, तमाम डेलीवेजर को डेली वेजरां दी जड़ी लड़ाई है अपने हक करके, वो 2011 तो जड़ी है वो शुरू हो गई है, या मैं इस तरह का कहां कि पहले दी ये लड़ाई जड़ी है वो चलती पई है, पर सड़कों ते 2011 दे उतरे रहे ने। तुसीं डेली वेजर वेख सकते हो, अज फिर एक बार सड़कों ते उतरे रहे ने। इहदे नाल गल करांगे। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम राखी देवी है। किधरों आए हो? मैं तलाब तिल्लो बोड़ी तो। तलाब तिल्लो बोड़ी तो आए हो। मैनूं दसो कि 2011 तो प्रोटेस्ट करे करदे हो? हाँ जी। ते अज 2022 है। हाँ, सानू होई है 8-9 साल होई है प्रोटेस्ट करदे। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। काफ़ी वादे किए गए, लेकिन अज तक जिन्ने भी वादे ने झूठे वादे किए गए सरकार ने। तो अस ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम कन्नै कि मोदी साहब तक भी है तो गवर्नर साहब तक भी ये अपील करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सानू रेगुलर पॉलिसी जी लागू की जा, क्योंकि जिन्नी बार भी इन्हें झूठा फ्रेम करके किया कि अज करा दे कल करा दे। अमित शाह आया है, सारे दी उम्मीद ही, जिन्ने भी डेली बेजर सारे दी एक उम्मीद ही, खुशी की लहर ही कि जम्मू में आए ना तो शायद सारा कुछ करन। ठीक है, लेकिन उन्हें भी झूठा वादा उम्मीदां ही या तुहानूं लग रहा है कि हुण तुसीं शायद हो सकदा पक्के हो जाओ? नहीं, सानू ज़्यादा यही कि असीं साड़ा अज ना कुछ हो ही जाना है, और ज़्यादा खुशी ही सानू चाहिए, पर और परिवार की भी खुशी ही। लेकिन इनकी वजह कन्नै साड़ी 3 नस्लां जिहड़ियां तबाह हो गईयां। एक तो माँ बाप वो जिन्हें सानू पैदा किया, अस उनकी सेवा नहीं कर सकते। दूए अस जिन्हें 25 साल इस महकमे दे जोड़े, अज तक सानू परमानेंट नहीं किया। त्री वो जो बच्चे साढ़े 20-20 साल के 22-22 साल के जो स्कूल नहीं पढ़ाई सकते निकशे, कि तीनों नस्लां ये सरकार ने बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, घर ही बैठे मैडम जी, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सानू 9,000 रुपये देंगे तो अस वो कारण नाल कि इधर आना जाना हो जाता बच्चे की, कदे रोटी खिलाई सकते, पढ़ाई दे सकते नहीं। तो अस इयै चाहते हैं कि सरकार अगर ये उम्मीद करना चाहते हैं कि सानू जल्दी तो जल्दी रेगुलेशन की, साड़ी एको डिमांड है निकशे कि सानू रेगुलेशन की जा। 25 साल के विच देखो किन्ने MLA आए, किन्नी सरकार आईयां, लेकिन अज तक जिन्ना भी साढ़े लेने कुछ ने भी ऐसा कोई वो नहीं किया। बड़ी सरकार आई है, सारे ने कहा कि डेली वेजरां नूं पक्का करांगे। ये सरकार भी जिस वेले आई है, इन्होंने भी कही डेली वेजरां नूं पक्का करेंगे। इस सरकार के जिहड़े अध्यक्ष ने वो भी चीं के इहो गल्लां कहंदे ने कि डेली वेजर साडे भरा ने, असीं इन्हां नूं पक्का करांगे। उनके कोलों तुसीं जाके पूछया कि कदों पक्के होना तुसीं? बिल्कुल, अगर ये आपने अच्छा सवाल पूछा मैम कि करांगे, हम पूछ रहे हैं करो ना, हम इंतजार में है। जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवार बीजेपी के इंतजार में है अब पिछले 8 साल से, कि पिछला बाकी हम इन पर पाप नहीं चढ़ाएंगे कि वो पिछली सरकारों ने पाप किया, लेकिन 8 साल का जो पीरियड है उसके जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार है। हम कह रहे हैं इनसे, अरे करो परमिट, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर SRO 520 इम्प्लीमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी, जब मैडम महबूबा के साथ उन्होंने हाथ में हाथ जोड़कर सरकार बनाई, SRO 520 लॉन्च किया, और बीजेपी वालों ने उस SRO को भी जम्मू कश्मीर के अंदर NC कांग्रेस का एक मतलब ट्रेंड देकर उसको बंद कर दिया, जिसमें कि आज ये डेलीवेजर रोडों पर नहीं मिलता आपको, कि हमारी सैलरी 20,000 25,000 SRO 520 बनाया था, उसको कैबिनेट डिसीजन के अंदर बनाया था, कैसे बंद किया? मैं रविंद्र राणा से पूछना चाहता हूँ। आज 400 लड़का जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलर हुआ, और धारा 35 से अगर गैप किया हमें कोई बात नहीं, SRO 520 को क्यों बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर के अंदर बंद किया? कोलेक्शन सरकार थी, होने देना था उसको। सबका साथ सबका विकास उनका ही नारा है। 61,000 परिवारों का लगता है जेड़ा ये नारा है सबका साथ सबका विकास, ये होया है? मैं तो कहता हूँ मैम, की कह रहे हो तुसीं? नहीं होता विकास, नहीं हुआ विकास, सत्यानाश हो रहा है। आपने खुद देखा, अगर सत्यानाश नहीं हुआ, ये एक डेलीवेजर जो है हमारे घरों के अंदर आकर रोटी खाना कपड़ा लेना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है।
टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, और डेलीवेजर के मुद्दे के ऊपर एलजी प्रशासन हो या रविंद्र राणा हो या अशोक कोल जो, आप जाओ ना। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ आप जाओ जरा इनके पास, जम्मू की जितनी भी मीडिया है, जरा एलजी प्रशासन से बात करो डेलीवेजर के मुद्दे के ऊपर। बिल्कुल नहीं, वो बताएगा मीडिया को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि हकीकत वाली बात है ना। आज ये छुप रहे हैं, हमने खुद देखा रविंद्र राणा जी भागते हुए। जब भी किसी मीडिया के हमारे कोई साथी गया और डेलीवेजर के मुद्दे पर बात कहता जो सानू सीएम बनाओ ना, अरे सीएम वास्ते जनता नू काम करना पड़ेगा तेनू। ये जो डेलीवेजर है धक्के खा रहे, ये 5 लाख परिवार है। यानी उनके कहने का मतलब सी कि पहले मैनू सीएम बनाओ, उसके बाद तुहानू पक्का करेंगे। 25 एमएलए किसने बनाए? ये तो हम लोगों ने बनाए हैं। डीडीसी चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव हुए, और बीजेपी के जो एमएलए हैं, मैं आज दावा से कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर चेक करो, हमने बीजेपी को वोट डाला है, और इसलिए डाला था कि बीजेपी विकास करेगी मेरे घर का, मेरे परिवार का, और सत्यानाश कर दिया है। मैं दावा करके कहता हूं बीजेपी से, आप मेरा वोट चेक करो, हमने बीजेपी को वोट डाला, इसलिए डाला था। उम्मीद नाल की तो पक्की होगी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए सोचा था हमारा रोजगार है, हमारे रोटियां हैं, पिछली सरकारों ने तो हमारा गला काट दिया, अब लेकिन बीजेपी जो है हमारा विकास करेगी, लेकिन ये पता नहीं था। ਤੁਸੀਂ बड़ी बार प्रोटेस्ट भी कीते ना बीजेपी ऑफिस से बाहर। ਤੁਹਾਨੂੰ तो सारा पता है जी मैडम जी, अब बड़े प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन आंदोलन, आज भी पीएचई डिपार्टमेंट बैठे थे धरने प्रदर्शन थे, लाठीचार्ज होया। रविंद्र राणा डेली गड्डी ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ चले ਜਾਂਦਾ ही, कदी नहीं डेलीवेजर ਦਾ कोई हाल चाल पूछा उन्हें। और मैं इस गल ते मतलब हैरान है कि जम्मू के अंदर असल जम्मू के अंदर जिन्हें भी डोगरा सभा हो, अलग अलग जिन्हें भी सभा हैं, उन्होंने प्रार्थना कर दे थोड़ी मंच के ऊपर कि साड़ा साथ दो। आने वाले वक्त के अंदर जम्मू कश्मीर की जो रैली होगी डेलीवेजर की, अब एक विकल्प हमारे पास बचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जितना भी ऑल डिपार्टमेंट का ग्रुप है, और हमारी जो दिवाली है इससे बाद दिल्ली चलो रैली हमारी होगी, ताकि वहीं पर प्रधानमंत्री जी के बाहर हम नारे लगाएंगे, वहां पर हमारे जो केंद्र मंत्री है अमित शाह जी भी सुनेंगे, उसके बाद हमारा विकास होगा। की कह रहे हो तुसी? मैं कहनी पई हां कि इस टाइम ते इन्ना खुशी का मौका है, फेस्टिवल ते दिवाली आने वाली है, तो मैं एलजी साहब से यही कहना चाहती हूँ, आज तक तो हमें तोहफा कोई दिया नहीं है आपने, लेकिन जिंदगी का कोई इंसान का भरोसा नहीं है सर। इस तो पहले किवें ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ 2011 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी, मैं वही कहना चाहनी है कि सर हुण ते साडे ऊपर थोड़ा रहम करो, और रिक्वेस्ट है एक प्लीज सर कि हमें रेगुलाइज किया जाए। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਜੋ ਮਹੀਨਾ 9,000 में हमारा नहीं खर्चा चलता, वही पूछ रही है। 9000 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पूरा महीना 3,000 हमारा किराया लग जाता है आने जाने का, ठीक है। गांधीनगर में इधर से जाते हैं 15 आने का 15 जाने का, तो हमारा नहीं गुजारा चलता, हमें रेगुलाइज पॉलिसी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ? स्कूले भी पढ़ते ने, एक बच्चा बड़ा है उसकी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, घर में बैठा है। आजकल कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं पैसों के बगैर। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें रेगुलर पॉलिसी दी। अच्छा, जितनी महंगाई हो गई है उस हिसाब, जितनी महंगाई होगी, सिलेंडर महंगा है, सब्जी महंगी, खाने पीने चीज़ें महंगी ने, सारी चीज महंगी। सिलेंडर देख लो 1100 का भरता है, हर एक चीज महंगी, आसमान को छू रही है हर एक चीज। अब इतनी महंगाई में पर एक ना जेडी हाउस वाइफ होंदी है, और लिए बड़ा मुश्किल होता है घर चलाना, बड़ा ही मुश्किल। अपने बच्चों की कोई डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते सर, कोई डिमांड नहीं हम पूरी कर सकते अपने बच्चों की। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए। हम तो भूखे भी रह लेंगे, पर हम अपने बच्चों को कैसे भूखा रखेंगे? मोदी साहब ने बोला कि हर एक को रोटी मिलेगी, हर एक को फैसिलिटी मिलेगी, कुछ फैसिलिटी नहीं हमारे वास्ते। ये किसी ने नहीं सोचा, इतने मिनिस्टर आए, इतने कमिश्नर आए, सब आए, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा। एलजी साहब, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचो, और जल्दी से जल्द से हमें एक फेस्टिवल के ऊपर दीपावली पर हमें गिफ्ट किया जाए। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ? अमित शाह के ऊपर भी बड़ी उम्मीद आई, लेकिन अमित शाह हमारी उम्मीद पर पानी फेर गए, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे वास्ते। अब आप ही से रिक्वेस्ट है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ बैठे थे, ਅਸੀਂ उम्मीद नाल ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਣਾ। बड़ी उम्मीद सी कि टेलीविजन का ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे वास्ते नहीं सोचा।
उन्होंने सोचा श्रीनगर गए, कश्मीर में गए या रिजौरी पहुंचे, हमारे जम्मू के लिए भेदभाव रखा हमेशा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ? किसी भी मीडिया कर्मचारी के साथ 25-26 साल हो गए, 26 साल लग गए, 26 साल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? सवाल पूछे देने बथेरे, ढीठ कर देने के केड़ा गंदा डिपार्टमेंट है जेड़ा के अजे तक नहीं ठीक करे करते, थानू अजे तक नहीं पक्का करे करते, परमानेंट नहीं करे ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। बड़ी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, उनकी फीस नहीं हम दे सकते। हमारे जो फादर हैं चलो थोड़ी बहुत तो वो कर देते हैं हमारी, लेकिन हमारा फर्ज है, किसी दूसरे का फर्ज नहीं है अपने बच्चों को पालना। जम्मू कश्मीर के अंदर यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारे वास्ते रेगुलराइज पॉलिसी जो है हमारी इशू की जाए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? देखो डेली वेजर का हमारा जो डेली वेजर का मेन मुद्दा था, हमें सियासत से कोई लेना देना मसला नहीं है, लेकिन जो मुलाजम है हमारे भारत का जो है सबका साथ सबका विकास, अरे अधिकार तो मुलाजम का भी है डेली वेजर का भी है, वोट वो हमसे भी ले रहे हैं। और इसके बाद जो इनका जो बीजेपी का नारा है 50 के पार, मुझे नहीं लगता जो डेली वेजर के साथ जो अत्याचार बीजेपी ने खास करके 8 साल के दौरान में किया हुआ है, चाहे एलजी प्रशासन हो या रविंद्र राणा हो, जुगल किशोर जी हो या अमित शाह जी हो, और इसका हम फैसला करने जा रहे हैं। मुझे लगता है 61,000 नहीं, ये 10 लाख परिवारों का मुद्दा है और इनकी हार और जीत। यानी इस बार डेली वेजर का वोट नहीं जाएगा? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी क्यों एनसी का नाम ले रही है, पीडीपी का नाम ले रही है। अब के बार इलेक्शन जो डेली वेजर के साथ है बीजेपी का, हमारा काम होगा तो बीजेपी को जो है राजनीतिक जम्मू कश्मीर के अंदर कर पाती है। यानी जे ਤੁਹਾਡੀ डिमांडा पूरी कर दी गई फिर वोट बिल्कुल, अगर सारी डिमांड करें हम तो आज भी तैयार हैं, पहले भी हमने दिया, हम कौन सा नहीं कहते हैं। मैंने दावा ठोके के आपके सामने चेक करो, हमने डीडीसी चुनाव के अंदर इन्होंने डेली वेजर को बुलाया, ऑल डिपार्टमेंट ग्रुप को, और यकीन दिलाया वहां पर आप डीडीसी चुनाव होने दो, पुरअमन तरीके से चुनाव कराओ, हमें वोट दिलाओ और हम आपका काम करेंगे। डीडीसी चुनाव भी ले चुके हैं, बीजेपी के विधायक भी जीत चुके हैं और काम बिल्कुल नहीं मिला। गवर्नर से बात हुई, रविंद्र राणा ने अपनी पार्टी दफ्तर के अंदर सेब खिलाए और सेब खिलाकर हमें बोला सानू कब बनाओ, तो हमने यकीन दिलाया और उन्होंने अमित शाह ने एक ऐलान किया, आज दूसरा ऐलान करने आ रहे और गुजर बकरवालों को दस्तार बांधने के लिए आ जाते हैं। अरे डेली वेजर को भी दस्तार बांधो ना, हम पूछना चाहते हैं हमने क्या किया इनका, क्यों हमारा सत्यानाश इनने किया हुआ है। SRO 520। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LG ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? मुझे तो लगता है पीछे जो LG है उनने तभी डेली वेजर की बात मीडिया के अंदर की। ये जो पुरुष सेना जी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, ये पुरुष सेना नहीं है, ये यूपी बिहार की सेना ਇਹਨੂੰ है। ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती सेना साहब नू, डोगरी भी बोलिया, उर्दू भी बोलिया, पंजाबी बोले, गुजराती बोलो, ਇਹ सेना साहब ਨੂੰ जम्मू कश्मीर ਦੇ डेली वेजर ਦੀ भाषा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ सेना साहब ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ डेली वेजर ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? देखो जी, जब डीडी इलेक्शन का चुनाव हुआ था उस वक्त हम हमारे रविंद्र राणा साहब वगैरह हमारे जो साथी थे वो गए थे गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया कि जो हमारे जो डीडीसी इलेक्शन हो जाएंगे इसके बाद मैं आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उसके बाद अब साल 1.5 साल हो गया, 2 साल होने को जा रहे हैं, हाँ नहीं कोई मसला हुआ। अभी पिछले उन्होंने एक आर्डर किया था जी, हम जी कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद उन्होंने 10 तारीख को रिपोर्ट दी, 10 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट की रिपोर्ट तो दी, लेकिन गवर्नर साहब ही गायब है, वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला इस महीने के लास्ट तक हम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू करेंगे और पॉलिसी की बात करेंगे, और पॉलिसी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है शिफ्ट वाइज उनको रेगुलाइजेशन करेंगे। लेकिन गवर्नर साहब खुद झूठे हैं और खुद झूठ बोल रहे हैं। पॉलिसी भी बनाई, यानी ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ मतलब कमेटी बना के भूल गए, भूल गए, रोटी खादी तो भूल गए, चले गए दिल्ली तो जम्मू की याद ही भूल गई, वो चले गए दिल्ली, वहाँ से आए अमित शाह साहब के साथ, अब पता नहीं कहाँ है, इधर है यहाँ के बाहर है, कोई पता नहीं है। और आश्वासन दिया, ये बोला कि हम आपके मसले हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। और हमारे जो है आर्डर हुए
हमारे कैबिनेट ऑर्डर हुए हैं, हमें किसी ने कोई बैकडोर नहीं लगाया, हम 1994 से लगे हैं। अच्छा, तो बैकडोर क्यों कहते हैं? बैकडोर ये इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने बंदे लगा रहे हैं बीच में। अगर 61,000 टेलीविजन है तो गवर्नमेंट इनको कैसे बनाती है 70,000 लाख 1 लाख 25,000? अगर इसमें स्कीमें हैं, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या बाकी और रहबरे ज़राअत है, रहबरे तालीम है, ये सेंटर की पॉलिसी है। और ये सेंटर की पॉलिसी के जो मुलाजम लगे हुए हैं उनको भी जोड़ के जो है स्टेट डिपार्टमेंट मतलब ये टेलीविजनों के बीच में ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तो सेंटर की पॉलिसी के तहत वो लगे हैं। और यानी जम्मू कश्मीर यूटी दी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर दी गल मतलब सेंटर दे भी जेडे फैसले होनी मान और जो एक्चुअली डाटा जो है वो 61,000 है जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जो डेलीविजन है वो 61,000 है। अच्छा, उन भी जैसे तुसी कहा कि एलजी तोड़ी गल नहीं सुनते, 2011 तो प्रोटेस्ट करे करदे हो, 2022 हो गया हुन, वो भी खत्म होने वाला है। 4-5 गवर्नर साहब तो चेंज हो गए। ते हुन मेनू दसो जे हुन भी तोड़ी गल जेड़ी है नहीं, हुन भी डेली वेजरां नु इस तरह ही जेड़ा है वो पीछे रखा गया, उनकी गल नु इग्नोर किया गया, फिर डेली वेजर दा अगला स्टेप की रहेगा? देखो जी, हमारे 30 साल अब हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी। अब जहाँ पे भी बीजेपी वाले अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, जहाँ पे भी बीजेपी वाले जहाँ भी इस एरिया में जाएंगे ये वोट मांगने के लिए, और हमारे सारे टेलीविजन उनके साथ एक साइड ये रैली करेंगे और दूसरी साइड हमारे टेलीविजन रैली करेंगे, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट करेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो तुसी सुन लिया कि डेली विजरा ने एक गल जेड़ी है वो कही है कि 2011 तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हुन 2022 हो चुके हैं, ते जे हल्ले भी साडी गल जेड़ी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी, साडे मुद्दे दे बारे, साडी रेगुलर पॉलिसी दे बारे कुछ नहीं कीता, ते फिर उन्होंने डायरेक्टली किया कि फिर डेली वेजर दा जेड़ा रौद्र रूप है वो फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन नु वेखना पैना है। ते नालों नाल भारतीय जनता पार्टी दे भी लीडरां करके एक मैसेज उन्होंने पहुंचाया कि पिछली बार तो तुहानू रेगुलर पॉलिसी करके असीं वोट दे दिता सी, पर इस बारी जदों तुसीं वोट लैन आओगे तो एक पासे तुहाडी रैली, एक पासे साडी रैली होएगी तुहाडे अगेंस्ट।